एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू रनिंग की प्रैक्टिस बनाए रखिए, क्योंकि आप सबको पता है कि रिजल्ट जो है अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में, यानी कि बस अब 4-6 दिन और बचे हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सब जो जितनी भी टेंशन है वो समाप्त हो जाएगी। तो कंटिन्यू रनिंग की प्रिपरेशन करते रहिए। और आज की ये अभी की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए जिनका बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल है दिसंबर में। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो जैसे कोई भी फिजिकल रहता है, कुछ भी एग्ज़ाम रहता है, कोई कुछ भी ऐसा रहता है, तो हम सोचते हैं कि हमें एक प्रॉपर एक वीडियो मिल जाए जिसमें हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए या फिर रनिंग वगैरह कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। तो देखिए, जैसे ये बीएसएफ का जो मैं देख रही थी, तो इसमें मैं आर्मी की जैसे रनिंग होती है 1600 मीटर की, वैसे ही रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए। तो इसमें 1600 मीटर की रनिंग है, और ये रनिंग आपको अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 6 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में है। तो जब मैं इसका रनिंग देख रही थी, मतलब मैं इसका देख रही थी सब कुछ डिटेल्स, तो जब मैंने देखा तो मैं ये सोच रही थी कि जो यूपी पुलिस में जो अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं और जिनका ये एग्ज़ाम, ये फिजिकल टेस्ट होगा, तो उनकी रनिंग तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होगी। वो तो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, चाहे वो लड़कियां होंगी चाहे लड़के होंगे। सारे लोग अपनी रनिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिए होंगे, क्योंकि इसमें तो आप समझ रहे हैं ना कि 1600 मीटर 6 मिनट में, यानी कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। अभी अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो 1600 मिनट अगर चाहे बॉयज़ होंगे तो उनको भी 7 से 8 मिनट लग ही रहे होंगे 1600 मीटर की रनिंग में करने में। अगर आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे तब तो शायद उनकी बहुत अच्छी रनिंग होगी। वो 6 मिनट के अंदर ही, 5 मिनट कुछ सेकंड में ही मार रहे होंगे अपनी रनिंग। और गर्ल्स जो तैयारी कर रही होंगी इसकी, उनकी भी रनिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई होगी 800 मीटर में। अगर वो 4 मिनट 45 सेकंड में रनिंग कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए। तो अगर वो यूपी पुलिस में भी होंगी तब तो उनकी रनिंग बहुत अच्छी कंप्लीट होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका स्टेमिना इतना ज़्यादा बन गया होगा। स्पीड बनाते बनाते वो एकदम तैयार हो गई होंगी इस रनिंग को क्वालिफाई करने के लिए, यूपी पुलिस की रनिंग को। तो आइए इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या कैसे कुछ होने वाला है। तो इसका जो टेस्ट होने वाला है, फिजिकल टेस्ट, ये दिसंबर में है। दिसंबर में इसका फिजिकल टेस्ट होने वाला है और इसमें 3 फेज़ होंगे। पहले फेज़ में जो है वो आपका पीएसटी होगा, और दूसरे फेज़ में आपका पीईटी होगा, और तीसरे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अगर आप पहला फेज़ पार करते हैं तो आप दूसरे में जाएंगे, दूसरा पार करेंगे तो तीसरे जाएंगे। तो जो पीएसटी होता है उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, उनका 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। ये इसमें दिया गया है कि 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, और उनका चेस्ट 77 से 82 होना चाहिए। ठीक है, 77 मेरे हिसाब से या फुला कर ही होता है 77, और 82 ये दोनों सीना फुलाने पर ही है। और एसटी कैटेगरी के जो हैं उनकी हाइट 162.5 होनी चाहिए, और उनका सीना 76 से 81 होनी चाहिए, यानी कि 1 पॉइंट इसमें वो डाउन किए गए हैं सीने में। फिर जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनकी हाइट, जो जो अनरिजर्व है, उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होगी, और एसटी की जो है उनकी 150 सेंटीमीटर होगी। और इनमें चेस्ट का कुछ भी नहीं है, इनका चेस्ट का कोई भी मेजरमेंट नहीं होगा मेल कैंडिडेट में। फिर जब आप सेकेंड फेज में जाएंगे तो जो पेट आपका जो पीईटी होगा उसमें मेल 1600 मीटर, जैसे मैंने आपको बताया कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, उसमें 6 मिनट में वो रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 6 मिनट के अंदर। और फीमेल जो है उनका 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में करना होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड फेज, जब आप पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे, यानी आपकी हाइट वेट ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो जब सेकेंड फेज में आप जाएंगे तो आपकी रनिंग कराई जाएगी, और आपको 1600 मीटर मेल को 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में, और फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि एसटी से हैं तो आपको 1600 मीटर नहीं करनी पड़ेगी या फिर 800 मीटर नहीं करनी। ये इसमें कोई भी कास्ट का मतलब कुछ ये नहीं, ये चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब ये इतना आप क्लियर कर लेते हैं तब आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। डॉक्यूमेंट्स में आप सबको पता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए, पहले से कंप्लीट होने चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स के विषय में एकदम आँख खोल के, दिमाग खोल के समझ लेना है। चाहे वो मैं कहती हूँ कि यूपी पुलिस की तैयारी जो कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरा फिजिकल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, तो फिजिकल होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। तो अभी आप एकदम अच्छे से अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको कंप्लीट करा लीजिए, जितनी भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना झेलनी पड़े, एंड वक्त पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स का, अगर हम थर्ड फेज में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो आपकी आईडी प्रूफ आपके साथ जरूर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आईडी प्रूफ हो, आधार कार्ड हो आपका, वोटर आईडी कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, तो एक प्रूफ वो होना चाहिए कि ये आपका आईडी प्रूफ है। और आपकी अपनी फ़ोटो 10 कॉपी होनी चाहिए। आप मतलब जैसे किसी भी कोई भी आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपने फॉर्म वगैरह के लिए, तो आप कोशिश क्या करिए कि उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। और आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप इस तरह के एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे आपका एग्ज़ाम है या डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा फ़ोटो की नीड हो जाती है और उस समय हम नहीं होती है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हम फिर इधर उधर भागते हैं कि हम कहाँ खिंचा लें कहाँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारी वैकेंसियों में ऐसा होता है कि आपकी जो फ़ोटो उसमें है वही फ़ोटो आपको वहाँ पे देना होगा, और उसमें मतलब जो भी उसका माप होता है उसी के अकॉर्डिंग देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से देख लेनी है। और एडमिट कार्ड की 2 कॉपी भी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड की कॉपी आपकी नॉर्मल रहे, मतलब ब्लैक एंड वाइट रहेगी या फिर कलर में रहेगी, ये चीज़ें अभी इसमें नहीं लिखी है, ये आपको बाद में नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। और एडमिट कार्ड आपका जब आ जाएगा तो आप इसकी कॉपियाँ निकलवा लीजिएगा, कम से कम 2 कॉपी तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, और जो एसटी कैटेगरी के हैं या फिर जो जिन्हें छूट चाहिए, चाहे वो हाइट में हो, वेट में हो, जिनको छूट चाहिए उनके लिए उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपना ज़रूर बनवा लेना है। चाहे वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपी पुलिस में भी है, अगर उनको छूट चाहिए तो उनका कास्ट एसएससी जीडी में अगर उनको छूट चाहिए तो वो कास्ट सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लें, और उनका डोमिसाइल होना चाहिए। और एक्स सर्विस मैन जो है उनके पास भी उनका प्रूफ होना चाहिए कि वो एक्स सर्विस मैन है। ठीक है, और 10th की 12th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि क्या कैसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, क्या क्या आपको इसमें क्या क्या होगा, पेट में, पीएसटी में, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और अब आपका मेन फोकस जो होगा वो केवल होगा रनिंग पे। ठीक है, तो रनिंग में बहुत मेहनत कीजिए, सारे लोग बहुत मेहनत करिए, सारी लड़कियां बहुत मेहनत करें, सारे बॉयज़ बहुत मेहनत करें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर आप फोर्स की किसी भी वैकेंसी को देख रहे हैं, किसी स्टेट की वैकेंसी को देख रहे हैं जिसमें आपका वर्दी, आपका ड्रीम है, आपको ड्रेस पहनना है, आपको देश सेवा करनी है, आपको जीडी की तैयारी करनी है, यूपी की तैयारी करनी है, पुलिस की, या फिर कोई भी ऐसी तैयारी करनी है स्टेट में जिसमें वर्दी आपका ड्रीम है, तो आपका फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपकी पढ़ाई तो अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ फिजिकल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं कि 1600 मीटर 6 मिनट में, तो ये अभी अगर अगर मतलब जैसे नॉर्मल जैसे किसी से जो रनिंग प्रैक्टिस कर रहा है उससे कहा जाए तो वो शायद नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी चाहिए, और आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।